देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं। अपने ही कार्यकर्ताओं से अपने ही माँ के प्रति गालियां दिलवा रहे हैं। अरे बिहार बंद में क्या शिक्षिकाओं को रोका जा रहा है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। एनडीए का गुंडा तंत्र बिहार में अब नहीं चलेगा। एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों का वोट काटने का काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? चुनाव आयोग जवाब देगा इस पे? इन्होंने 10 साल के विकास को कहीं न कहीं विनाश करने का काम किया है। जस करनी तस भोगत ताता नरक जात काहे पश्चाता। क्या देश के प्रधानमंत्री ने हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया? राहुल गांधी की मन से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जाती है। जस करनी तस भोगत ताता नरक जात काहे पश्चाता। देश के प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के प्रति जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी आज ये बताए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया? ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं। इनको नौटंकी करने को कह दीजिए केवल। ये देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ बिहार में जो ये घटना हुई, कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे बयानों का साथ नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे बयानों के साथ, ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ी है। लेकिन आपने देखा होगा जो वो गालीबाज व्यक्ति था, वो किसके साथ फोटो थी उसकी? शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो थी। अरे देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक अपनी चमकाने के लिए बिहार में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, उन मुद्दों को कहीं न कहीं भुनाने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं से अपने ही माँ के प्रति गालियां दिलवा रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाज लोग हैं। ये लोग देश की जनता के लूटने का काम किया है। आज बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, सासाराम से और पटना तक जो वोटर अधिकार यात्रा रही, वो पूरी तरीके से न्याय की यात्रा रही, हक की यात्रा रही, अधिकार की यात्रा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को, आप बताइए, आज बिहार बंद का आह्वान कर दिया गया। अरे बिहार बंद में क्या शिक्षिकाओं को रोका जा रहा है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। एनडीए का गुंडा तंत्र बिहार में अब नहीं चलेगा। अब बिहार की जनता ने ठाना है, कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं पूर्ण बहुमत से जनता के जनमत के द्वारा अब की बार सरकार आने जा रही है। ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग सहमे हुए हैं। ऐसी सरकार आज तक आज़ादी के 75 साल में नहीं हुई कि बिहार में जिस तरीके से इन्होंने लूटने का काम किया है। तो क्या लग रहा है कि जिस यात्रा की आप बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, उसी यात्रा में गाली दी जा रही है? अरे भाई, गलौज चल रही है। देखिए हमारे नेता, ये राहुल गांधी माफी मांगेंगे? हमारे नेता यात्रा के बाद वो जब मंच से भाषण हुआ, मंच से भाषण देके खत्म हो चुका। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपोगंडा के जरिए ऐसे एजेंडे को चालू कराने का काम किया। पूरी जनता, बिहार की पूरी तरीके से जनता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। और आप अगर उस यात्रा की व्यूज देख रहे होंगे, उस यात्रा में लोगों के लोकप्रियता देख रहे होंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये देश की जनता है, बार बार झूठ नहीं वो करती है। आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। आपने देश की जनता को ठगने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, बिहार के हक और अधिकार को लेने का काम किया है। एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों का वोट काटने का काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? चुनाव आयोग, अरे भैया, चुनाव आयोग जवाब देगा इस पे? क्यों नहीं चुनाव आयोग जवाब देना चाहता? चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है। आखिर ज्ञानेश गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है? ये लोग, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नैरेटिव फैला के और इस देश की जनता को बरगलाना चाहती है। देश की जनता बरगलाएगी नहीं, देश की जनता इनसे सवाल पूछेगी और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। बिहार में बीजेपी का कहना है कि गाली का जवाब वोट से दिया जाएगा। हाँ भैया, वोट से दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन सा ऐसा
प्रोपोगेंडा नहीं तैयार किया बिहार की जनता के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता और बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। आप चले जाइए, इन्होंने 10 साल के विकास को कहीं ना कहीं विनाश करने का काम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी सरकार है जो देश की जनता के साथ अन्याय किया है। और राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा रही, उसकी अपार सफलता और देश की जनता ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया और इस देश को न्याय दिलाने का काम किया है। और हम न्याय के प्रहरी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी माफी मांगे जो उन्होंने राहुल गांधी के प्रति तमाम ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने सोनिया जी के लिए तमाम ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। देश की जनता जवाब मांग रही है। राहुल गांधी जेल जाएंगे क्या? एफआईआर दर्ज हुई। अरे भैया कितनी एफआईआर दर्ज करोगे आप? कितने डराओगे? आपने तो तमाम ऐसे एफआईआर, हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता जनता के साथ और जनता के हक और अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं। लोगों के बीच जाके, जन जन के बीच जाके ऐसी आवाज़ को उठा के और वो जन जन के साथ खड़े हैं। वोटर अधिकार यात्रा ये देश को न्याय दिलाएगी और चुनाव आयोग को सबक दिलाने का काम करेगी कि आपके शासनकाल में बिहार में भ्रष्टाचार हुआ है, आपके शासनकाल में वोटों को काटा गया है, आपने वोट चोरी की है। वोट चोर गद्दी छोर का नारा पूरे देश में बुलंद हो रहा है और प्रधानमंत्री को इस पे जवाब देना होगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।